आपका चौहान अनुपम क्लासेज यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। बायोलॉजी के बहुविकल्पीय तथा अति लघुत्तरीय प्रश्नों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताऊंगा। फर्स्ट चैप्टर का नाम जीवों में जनन। सबसे पहले प्रथम लेसन से शुरुआत करते हैं कि जीवों में जनन। तो इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। ऐसा कौन सा जीव है जिसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है? तो पहला है ऑप्शन अमीबा में, दूसरा ऑप्शन निगुलिना में, तीसरा ऑप्शन है ईस्ट में और चौथा ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स में। तो इसका राइट आंसर है ईस्ट में। तो मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनिषेचन क्रिया होती है। तो इसका ऑप्शन है पहला शैवालों में, दूसरा ऑप्शन है बायोफाइट्स में, तीसरा अनावृतबीजी पौधों में और चौथा ऑप्शन है आवृतबीजी पौधों में। तो द्विनिषेचन क्रिया आवृतबीजी पौधों में होती है। तो द्विनिषेचन की क्रिया किस पौधे में होती है? आवृतबीजी पौधों में होती है, या आवृतबीजी पौधों में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपण विधि में किस पौधे पर कलम लगाई जाती है? उसे क्या कहते हैं? रोपण विधि में जिस पौधे पर कलम लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? स्टॉक पहला ऑप्शन, दूसरा है सियान, तीसरा है गुटी, या इनमें से कोई नहीं। तो रोपण विधि में जिस पौधे पर कलम लगाई जाती है उसे हम स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक। इसका राइट आंसर होगा स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिषेक जनन पाया जाता है। अनिषेक जनन पाया जाता है। अनिषेक जनन मधुमक्खियों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मधुमक्खी। अब बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहला इसमें कौन सा क्वेश्चन है कि जनन से आप क्या समझते हैं? और भी टाइप से आ सकता है कि जनन से आप क्या समझते हैं और जनन क्या होता है, या जनन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, अपने वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अपने वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीवों द्वारा अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। अब मनुष्य अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करता है, इस क्रिया को ही हम जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखते हैं। कायिक प्रवर्धन जनन किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन जनन किसे कहते हैं, या कायिक प्रवर्धन जनन क्या है? तो इसका आंसर पौधों के कायिक भागों जैसे जड़, तना तथा पत्ती आदि द्वारा नए पौधों का बनना कायिक जनन कहलाता है। नए पौधे का विकास होना कायिक जनन ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक तथा सियान क्या है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टॉक तथा सियान क्या है, या स्टॉक तथा सियान से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर, किसी पौधे की वह शाखा जिस पर दूसरे पौधों की शाखा लगाई जाती है उसे स्टॉक कहते हैं। किसी पौधे की वह शाखा जिस पर दूसरे पौधे की शाखा लगाई जाती है उसे स्टॉक कहते हैं। समझ में आ गया? तथा जिस दूसरे पौधे की शाखा को लगाया जाता है उसे हम सियान कहते हैं। तो स्टॉक तथा सियान में समझ में आ ही गया होगा आपके कि किसी पौधे की वह शाखा जिस पर दूसरे पौधों की शाखा लगाई जाती है उसे स्टॉक कहते हैं, तथा जिस दूसरे पौधे की शाखा को लगाया जाता है उसे हम सियान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाह्य निषेचन से आप क्या समझते हैं, या बाह्य निषेचन
किसे कहते हैं? तो इसका आंसर जीवधारी के शरीर के बाहर नर व मादा युग्मकों के संलयन को बाह्य निषेचन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? मेढक, जिसका निषेचन बाह्य अंगों के द्वारा होता है। चैप्टर वाइज सभी इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी तथा अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को पाने के लिए चौहान बम क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।